नमस्कार भाइयों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो रेलवे में आपका एनटीपीसी में यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में यानी बिना टेक्निकल डिग्री वालों के लिए जो आपका ग्रेजुएट लेवल पर 8113 पोस्टों पर भर्ती आया है, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। तो बहुत से छात्रों के मन में ये चल रहा है कि हमें कौन से आरआरबी में फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि भर्ती कम आया है। तो आप सोच समझ कर अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा। तो 8113 पोस्ट पर जो भर्ती आया है वो 21 आरआरबी में आया है। कितने आरआरबी में? 21 आरआरबी में आया है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस आरआरबी में कितना भर्ती है, आपको कौन से आरआरबी चूज करना चाहिए, आरआरबी किस तरह से चूज करना चाहिए ताकि आपके लिए आसानी पड़े। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल से इसके बारे में बताने वाले हैं। और जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, उससे पहले एक और चीज देखिए कि आप एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए आपके पास ये किरण पब्लिकेशन का रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर होना चाहिए। इसमें खासियत यह है कि 1996 से लेकर अभी तक रेलवे में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज टाइप वाइज डाले गए हैं। आप इस बुक से एनटीपीसी के मैथ का बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मालूम है एनटीपीसी में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसका हम आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे देंगे कि किस चैप्टर से कितना पूछा गया है, किस टाइप को आपको पढ़ना चाहिए। कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक उसी तरह से आप किरण पब्लिकेशन का रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग का सॉल्व पेपर ले लीजिएगा। इसमें भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज 1996 से लेकर अभी तक का सभी क्वेश्चन दिया गया है। आप इसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से ले लीजिएगा। ठीक, किस चैप्टर से कितना पूछा गया। तीसरा जो बुक है रेलवे का आपका सार संग्रह समान अध्ययन का 1992 से 1922 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको ईयर वाइज, टाइप वाइज, पॉइंटर वाइज दिया गया है। आप इस बुक को ले लीजिएगा। ये रेलवे के एनटीपीसी तैयारी के लिए ये किरण पब्लिकेशन का 3 बुक ले लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप बुक स्टॉल या ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक आरआरबी के बारे में आपको डिटेल से बताने चल रहे हैं। देखिए, आपका आरआरबी अहमदाबाद में टोटल आपका 516 पोस्ट पर भर्ती है। पहले ये बता देते हैं कि किस आरआरबी में कितने पोस्टों पर भर्ती है, क्योंकि एनटीपीसी आपका ग्रेजुएट लेवल पर 5 प्रकार के पोस्टों पर भर्ती निकला हुआ है। तो आपका जो अहमदाबाद में है वो 516 पोस्ट पर भर्ती है, और अजमेर में आपका 132 पोस्ट पर भर्ती है। अहमदाबाद में कितना है? 516 पोस्ट, अजमेर में 132 पोस्ट। वही बेंगलुरु का बात किया जाए तो यहाँ पर आपका 496 पोस्ट पर भर्ती है। कितना? 496 पोस्ट पर। भोपाल देखिएगा तो आपका 155 पोस्ट पर भर्ती है। कितना? 155 पोस्ट पर। वही भुवनेश्वर देखिएगा तो 758 पोस्ट पर भर्ती है। भुवनेश्वर में कितना है? 758 पोस्ट पर आपका भर्ती है। बिलासपुर में 649 पोस्ट पर। बिलासपुर में कितना है? 649 पोस्ट पर भर्ती है। चंडीगढ़ में आपका 410 पोस्ट पर भर्ती निकला है। कितना? 410 पोस्ट पर। वही चेन्नई में 400 आपका 36 पोस्ट पर भर्ती है। चेन्नई में कितना है? 436। गोरखपुर में देखिएगा तो मात्र 129 पोस्ट पर भर्ती है। वही गुवाहाटी में देखिएगा तो 516 पोस्ट पर भर्ती है। जम्मू श्रीनगर में जब जाइएगा तो आपका 145 पोस्ट पर भर्ती है। कितना? 145 पोस्ट पर। वही कोलकाता में आप देखिएगा तो 1382 पोस्ट पर भर्ती है। मालदा में 198 पोस्ट पर भर्ती है। कितना? 198। मुंबई में आपका 827 पोस्ट पर भर्ती है। यानी कि हम हर आरआरबी का बता रहे हैं, उसके बाद आपको किस पोस्ट पर कितना है ये भी बताएंगे। इत्मीनान से देखिए कौन कैसे आरआरबी चूज करना है ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद आप देखिएगा मुजफ्फरपुर, कौन सा आरआरबी? आरआरबी आप मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो मात्र आपका 12 पोस्ट पर भर्ती है। वही प्रयागराज में आपका 227 पोस्ट पर भर्ती है। पटना में आपका 111 पोस्ट पर भर्ती है। रांची में आपका 322 पोस्ट पर भर्ती है। वही सिकंदराबाद में आपका 478 पोस्ट पर भर्ती है। सिलीगुड़ी में आपका 40 पोस्ट पर भर्ती है। और तिरुवनंतपुरम में आपका जाइएगा लास्ट में तो 174 पोस्ट पर भर्ती है। यानी कि अब देखिए जो आपका 8113 पोस्ट पर भर्ती आया है, तो अब आपके सामने ये तो दिखाई दे दिया
कि किस आरआरबी में कितने पोस्टों पर भर्ती हैं। अब मैटर ये उठता है कि हमें कैसे आरआरबी चूज करना चाहिए। देखिए, जितने साथी पिछले बार ग्रुप डी और लेवल 2 लेवल 3 में हुए होंगे, तो ये ग्रेजुएट लेवल का आपका भर्ती है, उनकी पहली चॉइस ये रहेगी कि अगर हम इस बार एनटीपीसी का अगर एग्जाम देंगे, वो लोग सोचेंगे तो हम अपने होम टाउन रहें। तो यदि आप पहला बार एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए मेरा ये गुंजाइश रहेगा कि अगर आपका तैयारी उतना तगड़ा नहीं है, एवरेज में है, तो आपको कौन कौन से आरआरबी चूज कर लेना चाहिए। देखिए, इस बार सबसे टॉप में जाएगा आपका कलकत्ता, ठीक, सबसे टॉप पर रहेगा। कारण आपको बता रहे हैं, पहला है कि देखिए आपका ना मुजफ्फरपुर ना पटना में भर्ती है। पटना, मुजफ्फरपुर और मालदा, सिलीगुड़ी सब आरआरबी में भर्ती ही नहीं है। तो बिहार के जो भी बच्चे होंगे, सबसे ज्यादा बिहार यूपी की तैयारी करते हैं, वो आपके कोलकाता साइड भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भर्ती भी है और बिहार के पास में भी है। इसलिए हो सकता है कि इस बार कोलकाता ज्यादा भर्ती भी है, तो इस बार कोलकाता जो है आपका सबसे टॉप आरआरबी में चला जाए। इसलिए कोलकाता आरआरबी से अभी बचना है। अभी तो पहले आपको फॉर्म ही नहीं भरना है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं, रेडी कर लेना है, 2-4 दिन अभी रोक कर ही फॉर्म भरना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगला आरआरबी देखिएगा जो सबसे टॉप जाएगा, उसके बारे में हम बताते हैं। उसके बाद आप आइएगा तो देखिए, आपको पटना में फॉर्म मत भरिएगा, 111 पोस्ट है, 2 नंबर, पटना नहीं भरना है, ठीक, टॉप पर रहेगा आपका, इसमें कट ऑफ हाई जा सकता है। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो कमेंट में दिए हैं, उसमें कैटेगरी वाइज कितना कहां पर पोस्ट भर्ती है वो आपको प्रोवाइड वहां पर करा देंगे। उसके बाद आप मुजफ्फरपुर में भी मत भरिएगा, ठीक, ये भी आपका टॉप पर रहेगा। अजमेर में मत भरिएगा 4 नंबर पर, क्योंकि यहाँ का भी बच्चा अच्छा। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से बचिएगा 5 नंबर पे, ठीक, ये 5 आरआरबी से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा भर्ती है तो सबसे ज्यादा फॉर्म गिरेगा। और कोलकाता का रिकॉर्ड है कि कभी भी कट ऑफ वहां कम नहीं जाता है। इन सभी आरआरबी से बचना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आपको कौन से आरआरबी में भर रहे हैं तो भरना चाहिए। देखिए, मेरे अनुसार सबसे सेफ आरआरबी, कभी भी रिकॉर्ड उसका उठाकर देखिएगा तो सबसे हाई कट ऑफ नहीं जाता है, जिसका नाम है, फर्स्ट में आपको डालेंगे सिकंदराबाद। ये ना सबसे हाई रहता है ना सबसे लो रहता है, एवरेज कट ऑफ यहाँ हमेशा देखने को मिलता है। 2 नंबर पर आपका आएगा चेन्नई, ठीक, सिकंदराबाद और चेन्नई ऐसा आरआरबी है, यहाँ पर जब भी कट ऑफ जाएगा तो सबसे हाई भी नहीं रहेगा, सबसे लो भी नहीं रहेगा, तो आपको एवरेज में रहना है। 3 नंबर पर आप बेंगलोर को रखिएगा, यहाँ पर भी अच्छा खासा भर्ती है। और 4 नंबर पे आप क्या कीजिएगा, 4 नंबर पे आप गुवाहाटी को रखिएगा। ये 4 आरआरबी ऐसे हैं जहां पर भर्ती भी अच्छा है। देखिए, सिकंदराबाद में आपका 478 पोस्ट है, 2 नंबर पे चेन्नई में देखिएगा तो 436 है, बेंगलोर में 496 है और गुवाहाटी में 516 है। ये 4 आरआरबी आपका एवरेज रहने वाला है। ये नहीं बोल सकते हैं कि सबसे लो, क्योंकि सबसे लो अभी डिसाइड कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसका रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा एवरेज ही इसका कट ऑफ रहता है। तो आप सभी भर्ती समझ गए, और 5 जो आरआरबी बताए इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, और 4 आरआरबी जो बताए यहाँ अगर आप चाहें तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है मेरा भाई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पैटर्न हर कुछ डिटेल से और बताएंगे। तब तक के लिए बहुत